जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे भगवान राम की बहन शांता के बारे में। आखिर कौन थी शांता? दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नी और उनके होने वाले 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को नहीं पता। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बहन शांता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का इतिहास जरूर मिलता है। चलो तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, भगवान राम की बहन शांता का सच यह है कि शांता राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और कार्य में निपुण थी। शास्त्रों से लेकर पाक कला तक एकदम पारंगत थी। दोस्तों, वही रानी कौशल्या की बहन थी रानी वरसणी, जिनका विवाह अंगद देश के राजा रोमपाद के साथ हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि किन्हीं कारणों से उनके कोई भी संतान ना हो सकी। एक दिन वरसणी राजा रोमपाद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वरसणी ने दशरथ की पुत्री शांता की शीतलता और कार्यकुशलता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वरसणी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई भी संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि शांता की तरह ही मेरी कोई एक पुत्री हो। वरसणी की इस बात पर राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंगद देश के राजा रोमपाद की पुत्री बन जाती है। एक दिन राजा रोमपाद किसी काम में इतना खो रहे हैं कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती। ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। देवराज इंद्र को राजा रोमपाद द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान जरा सा भी रास नहीं आता है। वे अंगद देश में वर्षा न करने का निश्चय कर लेते हैं। ऐसे में बिना वर्षा अंगद देश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपाद ऋषि शृंग के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। ऋषिराज को यज्ञ करने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्रदेव को मनाया जा सके। राजा रोमपाद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होती। इससे अंग देश में आई समस्या का अंत होता है। ऋषि शृंगी से प्रसन्न होकर राजा रोमपाद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह कर देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह भी ऋषि शृंगी के पास जाते हैं। ऋषि शृंगी उन्हें कामाक्षी यज्ञ करने के लिए सलाह देते हैं। ऋषि शृंगी उन्हें कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो खीर का प्रसाद था, उसे राजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ग्रहण करती हैं। दोस्तों, कामाक्षी यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। समय के साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। साथ ही भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच कोई नहीं जानता था। राम को मालूम हो जाता है। वह शांता के बारे में जानने के बाद राम अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं और सभी पुराने मतभेदों को दूर कर एक साथ रहने का वचन देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आप श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।